गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आप लोग क्लास 5 के स्टूडेंट हैं और आपको हम आप लोग को हम इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। इसमें पिछला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं और पिछला चैप्टर का नाम है सेव द वर्ल्ड, जो पोएम है सेव द वर्ल्ड यूनिट 4 का। जो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन आंसर जो है आप लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन आंसर भी हो गया है और आप लोग याद कर लिए होंगे, समझ भी गए होंगे क्वेश्चन आंसर के साथ। तो आज हम द बम्बू प्रिंसेस, ये लोक कथा है, इसे पढ़ाएंगे। सभी विद्यार्थी कॉपी और कलम लेके बढ़ जाएंगे, किताब भी साथ में रखेंगे और देखेंगे कि ये चैप्टर कैसा है, समझेंगे। तो ये बम्बू प्रिंसेस, बम्बू मतलब बांस, और ये जो राजकुमारी है बम्बू से निकली हुई है, इसके कारण इस चैप्टर का नाम द बम्बू प्रिंसेस हुआ। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ वो खास वर्ड्स हैं जिसका अर्थ समझना जरूरी है। तो देखेंगे बोर्ड पर, ये देखेंगे द बम्बू प्रिंसेस का सम वर्ड्स मीनिंग, कुछ शब्दार्थ देखेंगे। बम्बू, बम्बू मतलब बांस, उसके बाद है देखिए बम्बू हो गया बांस। दूसरा में एमंग मतलब के बीच, बहुत सारे लोगों के बीच या बहुत सारी चीज़ों के बीच होता है तो एमंग का प्रयोग करते हैं। जैसे बिटवीन मतलब भी बीच होता है, लेकिन दो व्यक्तियों के बीच होता है, दो चीज़ों के बीच होता है। एमंग मतलब बहुत सारे चीज़ों के बीच हो सकता है, व्यक्तियों के बीच कुछ भी के साथ हो सकता है, लेकिन एक से दो से ज़्यादा रहेंगे। और आगे है स्टॉक, स्टॉक मतलब डंठल, जैसे कोई पौधा या पेड़ होता है तो जो डंठल बन जाता है, बच जाता है, वो डंठल है। उसके बाद है फेदरी, फेदरी मतलब पंख जैसा, बहुत हल्का, इसको बोलते हैं बहुत हल्का। सॉफ्ट, सॉफ्ट मतलब कोमल, मुलायम, कोमल। केयरफुली सावधानी पूर्वक, केयरफुली। इंडेड, इंडेड मतलब सचमुच। आगे है वंडर्ड, वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित। उसके बाद है रियली, रियली मतलब वास्तव में, सचमुच, वास्तव में कह सकते हैं। फेरी, फेरी मतलब परी। जो चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग द बम्बू प्रिंसेस, उसी के वर्ड का जो है अर्थ है। जैसे प्रिंसेस, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी, जैसे राजा की पुत्री हो सकती है, ये बहुत अच्छी दिखने वाली। आगे है कैरिड, कैरिड मतलब ले आना, ढो के ले आना, चाहे जैसे हो उठा के लाना। ये ग्लड, ग्लड मतलब खुश या प्रसन्न। फिर है स्वीट, स्वीट मतलब प्यारी या सुंदर, स्वीट कहते हैं इसको। स्वीट मतलब मीठा भी होता है, लेकिन ये प्यारी के अर्थ में यहाँ होगा कि इस कहानी में। काइंड, काइंड मतलब दयालु, विनम्र जिसको बोलते हैं, काइंड, दयालु। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब सदा या हमेशा। डिफरेंट, डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न, अलग अलग। प्रेटी, प्रेटी मतलब, प्रेटी है सुंदर। आगे प्रोपोजल, प्रोपोजल मतलब प्रस्ताव, कोई बात ऐसा जो रखा जाता है किसी के पास। अफ्रेड, अफ्रेड मतलब डरा हुआ, डरा हुआ। फिर है ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक, कोई झांकी, तो जैसे उसको देखने का लायक हो। तो इस प्रकार ये कुछ मेन वर्ड्स थे। चलिए हम आगे देखते हैं इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्या जानना है। सबसे पहले देखेंगे डू यू नो, इसका मतलब क्या आप जानते हैं, जो प्रत्येक चैप्टर में रहता है। क्या कहता है, क्या आप जानते हैं, देखेंगे। व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी डू यू लाइक, आप किस प्रकार के कहानी पसंद किया करते हैं, कैसा कहानी आप पसंद करते हैं। फिर आप क्या कह रहा है कि क्या आप जानते हैं कि व्हाट आर फोक टेल्स, फोक टेल्स मतलब लोक कथाएं क्या होते हैं, मैंने लोक कथा के बारे में जानते हैं कि नहीं, क्या है। आगे है नाउ रीड द फोक टेल ऑफ जापान एंड एंजॉय द स्टोरी। ये क्या कह रहा है कि अब हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग पढ़िए कि ये फोक टेल मतलब लोक कथा आप जानेंगे जो जापान का है, कि जापान की सचमुच सच्ची कहानी हो और हम लोग आनंद लें। एंड एंजॉय द स्टोरी, कहानी को पढ़कर आनंद लें। तो सबसे पहले क्या है, रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और आनंद लीजिए। कहानी शुरू हो रहा है कि यहाँ से, जैसे एन ओल्ड मैन, एन ओल्ड बम्बू कटर, एक बूढ़ा
आदमी जो है, जो बम्बू कटर था, बांस काटने वाला था, बम्बू कटर आदमी एक वो है जिसमें बेन का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन ये बम्बू कटर कौन होता है? बांस काटने वाला। वाज गोइंग होम, जो घर जा रहा था। इन द इवनिंग, शाम के समय में घर जा रहा था बम्बू कटर। फॉर अवे अमोंग दी स्टॉक्स ऑफ द फेदरी बम्बू, फेदरी बम्बू मैंने हल्के पंख वाले, पंख के समान दिखने वाले बांस के डंठलों के बीच जो है बहुत दूर तक वह ही साव ए सॉफ्ट लाइट, उसने देखा उस बम्बू के जो है पंख वाले बम्बू के डंठलों से उसने देखा एक कोमल प्रकाश दिखाई दिया। ही वेंट नियरर, वह गया, नियरर टू सी, देखने के लिए गया, नजदीक गया। वाट इट वाज एंड फाउंड इट, और वहाँ गया तो क्या पाया कि इट केम, वो जो लाइट था, इट केम फ्रॉम विद इन वन ऑफ द स्टॉक, जो बम्बू थे उन बम्बू के डंठलों में से के वहाँ से अंदर से जो है वो लाइट आया था, जो उसने कोमल लाइट देखा था। जो आज घर जा रहा था वहाँ से बहुत दूर था, वहाँ उसको एक बम्बू के जो है अंदर से बांस जहाँ बहुत ज़्यादा था वहाँ डंठलों से के भीतर से जो है लाइट आया था। तो आगे देखेंगे। ही ओपन द बम्बू स्टॉक, उसने बम्बू के डंठलों को खोला सावधानी पूर्वक, केयरफुली, एंड फाउंड ए टीनी बेबी गर्ल, और एक छोटी सी बच्ची जो लड़की थी, छोटी सी बच्ची लड़की को पाया। सी वाज ओनली ए फ्यू इंच, वो कुछ ही इंच की थी, केवल कुछ इंच की, मतलब बहुत छोटी थी तो इंच में मापा जा सकता था। टॉल लंबा, उतना लंबी थी वो, कुछ ही इंच की लंबी थी। बट एज ब्यूटीफुल, लेकिन सुंदर थी, सुंदर दिखती थी। एज ए फेरी, मतलब परी के जैसा सुंदर दिखती थी, सुंदर थी। इंडेड, सचमुच, इंडेड ही वंडर्ड इफ सी वॉज रियली ए फेरी, सचमुच वह आश्चर्यचकित हो गया था कि वह जो है इतना परी के जैसा वास्तव में दिखती थी। उसको देख करके वो आश्चर्यचकित था। ये देखे वुड क्या बोलते हैं, ये बम्बू कटर है जो बांस के डंठलों के बीच से जो लाइट आ रहा था, वो लाइट को देख के पास आया था वहाँ, और जो है वो उसको निकाले, बांस के डंठलों से जो है वो एक लड़की, छोटी सी लड़की निकली। देखेंगे आगे, ये एक छोटी सी लड़की है, ये बड़ी हो गई है, तो आगे देखेंगे कहानी को बच्चों। ही कैरिड हर, उस उठ जो है लकड़ी बांस काटने वाला बम्बू कटर जो है, ही आया है बम्बू कटर के लिए, तो उस बम्बू कटर ने ले आया उसको, घर ले आया, हर होम, कैरिड हर, उसे लाया होम, अपने घर। एंड टोल्ड हिज वाइफ, और अपने पत्नी को कहा, हाउ ही हैड फाउंड हर, ये पाए हैं, देखो कैसे ये हम इसको पाए हैं। दे बिकेम ग्लेड, वह वे लोग जो है दोनों खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो गए। बिकॉज दे हैड नो चाइल्ड, क्योंकि उनको कोई बच्चा नहीं था, उन दोनों को। और जो बम्बू कटर था वो आदमी और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं था। दे लव्ड हर एज देयर आउन, वो अपने बच्चे जैसा उनको जो है प्यार करने लगे वे दोनों।
इन अ फ्यू ईयर्स, कुछ वर्षों में ही, शी हैड ग्राउंड, शी हैड ग्राउंड, वह बच्ची जो है कुछ ही दिनों, कुछ ही वर्षों में बड़ी हो जाती है। टू बी ए यंग गर्ल, यंग गर्ल मतलब जुआ यानी जवान लड़की हो जाती है। सी वाज स्वीट, वह प्यारी थी, काइंड थी यानी काइंड, एंड ब्यूटीफुल, दयालु और सुंदर थी। तो ए सॉफ्ट लाइट ऑलवेज सीम्ड टू फॉलो हर, एक कोमल लाइट जो है हमेशा मालूम होता था उसे देखने में, टू फॉलो हर, उसे देखने में जो है उसे सबको जो है एक कोमल लाइट अनुभव होती थी कि उससे कुछ लाइट निकल आ रहा है। आगे देखेंगे। When the time came, when the time came to name her, they called her बम्बू प्रिंसेस। जब उसे समय आया नाम देने का, नेम हर दे कॉल बम्बू प्रिंसेस, नाम देने का जब समय आया सब लोग उसे बम्बू प्रिंसेस कहने लगे। बिकॉज शी वाज फाउंड एमोंग द बम्बूज, चूँकि वह बम्बुओं के यानी बांसों के बीच से पाई गई थी, इसीलिए उसे बम्बू प्रिंसेस कहने लगे। बम्बू प्रिंसेस उस लड़की को कहने लगे। पीपुल हियर, लोगों ने सुना था, ऑफ हाउ ब्यूटीफुल शी वाज एंड मैनी पीप्ड थ्रो द हैज टू हैव ए ग्लिम्स ऑफ हर, उसका जो चमक था, उसका झलक देखने में कितना अच्छी थी कि जो है उसको दूर से ही अपने उसके घर में जा कर के, उसके बाड़ा में आकर के, उस हैज टू ऑफन केम माने पीपुल हियर टू हाउ ब्यूटीफुल, इतनी सुंदर थी कि ही वाज एंड मैनी पीप्ड, अनेक जो है अनेक लोग देखते थे। थ्रो हैज टू हैव ए ग्लिम्सेज टू ऑफर, तो हैज यानी निवास में, उसके घर में, उसके बाड़ा में उसको देखने के लिए बहुत लोग आते थे। एनी वन हु हैड ए लुक एट हर, तो क्या हुआ कि कोई देखने आया था, एट हर केम अगेन एंड अगेन टू सी हर, तो एक बार देखने आता था, वो बार बार उसे देखने के लिए आने लगा। एमोंग दोज हु केम ऑफन, तो इन दिनों के बीच में कोई जो है सदा उसके यहाँ आने लगा। वेंट, तो उसमें से लगभग वेर 5 प्रिंसेज, मैंने 5 राजकुमार जो हो गए, उस लड़की को देखने के लिए 5 राजकुमार हो गए। ईच वन थ्रू दी बम्बू प्रिंसेज वाज दी मोस्ट ब्यूटीफुल, तो प्रत्येक राजकुमारों ने, ईच वन, प्रत्येक ने जो है उस बम्बू प्रिंसेज को सबसे सुंदर लड़की चुनी, सबसे सुंदर लड़की थी। He had ever seen and wished her to be his wife, तो प्रत्येक ने जो है उसे, इस राजकुमारी को जो है अपनी पत्नी बनाने का इच्छा किया था।
सो ईच ऑफ द 5 प्रिंसेस, तो उनमें से प्रत्येक पांचों राजकुमार, प्रत्येक ने यानी पांचों राजकुमार सेंट प्रोपोजल, प्रस्ताव भेजे टू द फादर ऑफ ओ बम्बू, फादर ऑफ बम्बू, जो बम्बू प्रिंसेस थी, फादर ऑफ बम्बू प्रिंसेस के पिताजी को प्रस्ताव भेजे। आस्किंग टू मैरी हर, उसे क्या प्रस्ताव भेजे थे कि उसे शादी करने का, उससे शादी के बारे में पूछने के लिए। इट सो हैपेंड, तो इसमें ऐसा हुआ, दैट ऑल 5 प्रपोजल वेर ब्रोट टू द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के पास पांचों प्रस्ताव लाए गए थे। एट द सेम टाइम, एक ही समय में लाए गए थे, अलग अलग नहीं, एक ही समय में लाए गए थे ये प्रस्ताव पांचों। द ओल्ड मैन डिड नॉट नो, बूढ़ा आदमी जो था वह नहीं जानता था कि विच वन टू चूज, कि किसे चुने, कौन अच्छा है। व्हाट टू डू, क्या करें। ही वॉज अफ्रेड, वह डरा हुआ था, वह भी था, नहीं समझ पा रहा था। दैट, कि इफ ही चूज वन ऑफ द प्रिंसेस, यदि किसी एक प्रिंसेस को चुनता है या चुना, देन द अदर 4 वुड बी एंग्री, तो चारों जो बचेंगे, पांचों में से एक को चुनेंगे तो चारों जो बचेंगे वे क्रोधित हो जाएंगे, एंग्री। बट द प्रिंसेस हैड ए प्लान, लेकिन राजकुमारी के पास एक योजना था, योजना बनाई थी। लेट देम, से जानेंगे, वे लोग ऑल कम हियर, उनका विचार था कि सभी आ जाएंगे एक के साथ यहाँ। देन वी कैन चूज बेटर, तब हम लोग उससे जो उसमें से अच्छा होगा उसको चुनेंगे। द प्रिंसेस सेड, प्रिंसेस ने यह जो है प्रस्ताव या प्लान बताई। तो ये रहा कि पांचों राजकुमार हैं जो उस लड़की को, लवली यानी स्वीट लड़की को देखने के लिए आने का प्रस्ताव, एक साथ आने का प्रस्ताव रखा गया है। अब हम दूसरे भाग में इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। अब दूसरा वीडियो आगे देखेंगे बच्चों, वहाँ पर इसके आगे से पढ़ाया जाएगा, यहाँ से क्या होता है आगे कहानी, फिर देखेंगे अच्छा से, और दूसरा वीडियो में पूरा कहानी पढ़ाई हो जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, ये वीडियो आज का ये जो पहला भाग है यहीं तक है, उसके बाद दूसरा भाग में आगे देखेंगे। थैंक यू।